नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा जरा कुछ आप और हमसे जुड़ा हुआ तो है ही है, लेकिन कुछ राजनीतिक भी लगता है। मुद्दा ये है कि अखिलेश यादव, आप जानते होंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, क्योंकि मुलायम जी हैं नहीं है, अखिलेश यादव ने आज वो पुलिस मुख्यालय गए थे लखनऊ के। वहाँ पर IPS ने उनको चाय कॉफ़ी ऑफ़र किया तो उन्होंने सीधे मना कर दिया, कहा मैं आपकी चाय नहीं पीऊँगा क्योंकि आप उसमें जहर भी मिला सकते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि मैं बाहर से चाय मंगवाऊँगा, मैं भी पीऊँगा, आप भी पीजिए। ये कितना बयान कैसा लगता है? कुछ अटपटा सा भी लगता है, कहीं ना कहीं संदेह वाला भी लगता है कि क्या सही में ऐसा हो सकता है? क्या एक इतने बड़े नेता को कोई जहर दे सकता है? क्या लगता है, इसे भी बात करेंगे लोगों से। ये बताइए कि अखिलेश यादव आज गए, जैसा मैंने बताया अभी आपने, कैसा लगता है? इस बयान को सुन के आप क्या सोचते हैं? ये वैसे बयान तो राजनीतिक भावनाओं से पीड़ित लगता है। और पिछला उनका देखते हुए कि जैसे कि उनको टोटी चोर कहा गया, इतने बड़े पद पे होने के बाद भी जब हटे तो उनको टोटी चोर या इस तरह की बातें कही गई, तो उस तरह से वो मैसेज जो है वो यहाँ पे बाबा जी को दे रहे थे जी। क्या मैसेज लग रहा है कि क्या वाकई कोई जहर दे सकता है, खाली बोल ही रहे? ये व्यंग कसा गया है जी, इसमें ऐसा नहीं कोई करेगा, लेकिन भाई वो मैसेज जो देना चाह रहे हैं कि विरोध विपक्ष का, तो उस पे उन्होंने ऐसा कहा है जी। तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो व्यंग है, वो सरकार व्यंग है, ओनली खाली ये व्यंग माना जाएगा, बाकी दिया नहीं जाएगा, इतना बड़ा कोई कांड नहीं हो पाएगा करेगा जी जी। देखा, इनका कहना है कि वो व्यंग है। चलिए और लोग उससे मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में अराजकता हो गई है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की बात से मैं सहमत हूँ। क्या लगता है कि वो जहर दिया जा सकता है उनको? जहर का मामला हो या विपक्ष की भूमिका में रहते हो, कोई कुछ भी कर सकता है। पुलिसिंग कार्रवाई से उत्तर प्रदेश की व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। सारे लोग मनमाने प्रकार करें। अखिलेश जी के बात का मेरा समर्थन है। मतलब सीधे तौर पे ये जो उन्होंने कहा, लगता है कि उनको जहर दिया जा सकता रहा, इस वजह से वो उन्होंने कहा कि मैं पुलिस की चाय नहीं पीऊँगा। भाई पुलिस की चाय पीना भी नहीं चाहिए। हाँ, एक राष्ट्रीय नेता को सत्ता में रहते तो पी सकते नहीं, न तो सत्ता में रहते हुए पुलिस की चाय पीनी चाहिए, न तो विपक्ष में रहते हुए चाय पीनी चाहिए। पुलिस की चाय से नेताओं को क्या लेना देना है? क्या दलाली करना है? अच्छा, इतना डर क्यों? क्या वजह बेईमानी करना है? अच्छा ठीक, क्या भ्रष्टाचार करना है? बिल्कुल, ये बताइए क्यों पुलिस की इतना डर चाय? इतना डर पुलिस से कैसे हो गया? ये डर नहीं है, ये सामाजिक समरसता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसको डर नहीं कह सकते। अखिलेश जी चाय नहीं पिए, इसके लिए उन्होंने तो कहा कि जहर हो सकता है इसमें। भाई उनकी मंशा रही होगी, कहीं न कहीं सरकार प्रश्चिन्न है, सरकार की व्यवस्थाओं पर प्रश्चिन्न है, तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये समाजवादी पार्टी से ही हैं और इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि कहीं ना कहीं लगता है ऐसा मंशा दिखता है। क्या लगता है, क्यों ऐसा बयान दिया होगा? तो बयान क्या दिया होगा? वही मैंने बताया आपसे कि उनको लगता है कि पुलिस हो गई या सरकारी कोई भी तंत्र हो गया, इस तरह से वो सब सरकार के कहने वर्क कर रहे हैं, उनको भरोसा है नहीं सरकार पे। ठीक है, अब बाकी उनकी व्यक्तिगत राय भी हो सकती है ये चीज़, बाकी ऐसा जहर देना या ऐसा कुछ तो कोई सोच नहीं सकता, क्योंकि वो भी इतनी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उनको कौन ऐसा सोच सकता है जहर देने के लिए? बाकी वर्तमान जो पुलिस की पूरी प्रक्रिया है वो सरकार की ही उसमें चले दबाव। ये सोशल मीडिया इतना हाईलाइट अब हो चुका है कि कुछ भी फर्जी नहीं हो सकता। अगर कोई भी गिरफ्तारी हुई है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण हुआ होगा, और विरोध करना उनका काम है और उनका अधिकार भी है, लेकिन एक विरोध भी एक सही दायरे में रह के करना चाहिए। ठीक है, आप सरकार के ऊपर आपत्ति जताओ, विरोध प्रदर्शन करो, सब कुछ ठीक है। जहर दे सकती है पुलिस, इसलिए मैं आपकी चाय नहीं पीऊँगा, ये जो पॉइंट सर उनका वो टिप्पणी उनकी हालांकि पुलिस के ऊपर नहीं, उसी से उनकी टिप्पणी सरकार के ऊपर है।
कि उनको लगता है कि पुलिस जो है जो कुछ भी कर रही है वो सिर्फ सरकार के आदेश पे कर रही है, फर्जी गिरफ्तारी हो या फर्जी केस लगाना हो, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ छुपी बहुत दिन तक नहीं रह सकती। अगर ऐसा किसी कारणवश हुआ भी है तो वो भी सामने आ ही जाएगा। सच को आप बहुत दिनों तक दबा के नहीं रख सकते। महज ये हो सकता है क्योंकि पुलिस जो है योगी की है, तो कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता है कि योगी की पुलिस पर उनको विश्वास नहीं है और इसी के निमित्त शायद ऐसा बोला होगा। पुलिस को तो सरकार के अधीन ही काम करती है। कोई भी सरकारी कर्मचारी हो सरकार के अधीन काम करता है, सरकार की जो मंशा होती है उसके अधीन करता है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी सरकारी कर्मचारी या पुलिस इतने हद तक गिर जाएगी कि विपक्ष के नेताओं को जहर देने लगे। ऐसा मुझे नहीं लगता है। जी जी जी। तो ऐसा बयान कहाँ से उन्होंने दे दिया, ऐसा कैसे बोल दिया, कहाँ से उन्होंने क्या सोचा हो? कहीं न कहीं उनको ऐसा लगा होगा ये कि योगी की पुलिस है, तो कहीं न कहीं किसी न किसी के साथ अन्याय हुआ होगा, तो हो सकता है उसके निमित्त बोल दिया हो कि ये लोगों के साथ अन्याय किया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ भी कोई अन्याय हो जाए, तो ये बयान ऐसे हो सकता है। देखा, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि कहीं ना कहीं वो बयान कहीं से जोड़कर हो सकता है, लेकिन इतना गिर के कोई पुलिस वाला काम नहीं करेगा। चलिए और जगह चलते हैं। सरकार का जो कार्रवाई है वो लोग समझ रहे हैं। समझ रहे हैं लोग। हाँ, जनता में एकदम आक्रोश है। मगर भाई क्या बात है, आप समझिए, अब ज़्यादा बात नहीं है, जैसे मीडिया है, अब ऐसी बात तो कहना नहीं चाहिए किसी नहीं, आपको जो बोलना बोलिए। तो सरकार जो है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा फिलहाल मौके पर, वो उन्होंने सही कहा कि हम प्रशासन की चाय नहीं पिएंगे, इसलिए कि भाई लोग मिले हों, कुछ भी हो सकता है। तो आदमी सुरक्षा के लिए बयान दिया उन्होंने। नहीं, आप बताइए सर, क्या गलत है? नहीं बिल्कुल किसी की चाय नहीं पीना चाहिए। मैं खुद नहीं पीता हूँ किसी की चाय। तो ये बताइए, मैं तो चाय ही नहीं पीता इसीलिए। तो ये बताइए कि क्या मतलब इतना डर हो गया है कि पुलिस ऐसा कर सकती है? नहीं, ऐसा लगता है। सुनिए, सरकार जो होती है, सरकार इस समय आप देख रहे हैं, आप पत्रकार हैं, देख रहे हैं कि किस तरीके से कार्य जो है कर रही है। मतलब ये दहशत का माहौल बना रही है और पूरा भारत देख रहा है। मतलब दहशत है। कहीं बुलडोजर, हमारे गांव में 17-18 घर गिरा दिया गया, तालाब में था, गरीब आदमी रोड पर थे। ये दहशत नहीं है? किसी सरकार ने ऐसा किया था? हमको तो ऐसा लगता है कि जैसे वो लग रहा है इस सरकार से बहुत ज़्यादा डर गए हैं कि अब पुलिस ऑफिसर अगर उनको चाय में जहर, अगर उनको ऐसी समझ में आ रहा तो बिल्कुल गलत है। कि देखिए, पुलिस ऑफिसर जो होता है वो सरकार का नहीं होता है, वो तो अपनी ड्यूटी निभा रहा है। और अगर ऐसा बयान दे रहे हैं कि इसमें चाय में जहर हो सकता है, तो अपन की अपनी सोच है। तो मतलब उनको ये डर लग रहा है। बिल्कुल। ऐसा डर लग क्यों रहा होगा? ऐसा क्यों लग रहा है? हो सकता है वो पुरानी बातें याद कर रहे हो, लाल बहादुर शास्त्री वाली हो, उन्हें लग रहा हो चाय पीते हो, ऐसा हो सकता है उन्हें। कई लोगों ने कहा कि वर्तमान सरकार से आम आदमी डरा हुआ है, तो हो सकता है इस तरह से वो भी डर गए हों। अरे, आम आदमी डर सकता है, लेकिन वो राजनेता हैं। एक बार 5 साल की सरकार उनके साथ आई है और पूरा उत्तर प्रदेश एक समझ लीजिए कि पूरे भारत में सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ी जनसंख्या 16 करोड़ की, 16 से ऊपर भी है, और उन्होंने ऊपर 5 साल शासन किया है और फिर उन्होंने ऐसी बातें की, तो ये मुझे बहुत आश्चर्यचकित लगता है। देखा आपने, कहीं ना कहीं जो आम जन से हमने बात किया, आपने भी सुना कि मिली-जुली प्रतिक्रिया आई हुई है। हर ने अपनी बातें रखी हैं। कुछ समाजवादी थे, उनकी अपनी बात थी, आम इंसान थे, उनकी अपनी बात थी। तो आज की यही प्रतिक्रिया थी, यही मुद्दा था। कल फिर नए मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा और तुषार शर्मा का नमस्कार।